ट्रीट एंड डेस्टिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। सादर अभिनंदन। इसके पहले हमने नाड़ी दोष के बारे में बात किया था शॉर्ट में। अब हम बात करेंगे भकूट दोष के बारे में। भकूट दोष के 7 पॉइंट होते हैं। भकूट दोष जो संबंध रखता है वो रखता है कन्या और वर्ग की चंद्र राशि से। अगर हम वर्ग की चंद्र राशि से गिनना शुरू करें, जो सीक्वेंस है मेष वृष इस तरीके से 12 राशियों तक, तो यदि वो आता है मान लीजिए 2, 5, 6, 8, 9 या 12, इस सीक्वेंस पे अगर आता है वो पुरुष की चंद्र राशि, तो ये भकुट दोष में आ जाता है। तो इसमें 0 अंक मिलेंगे। कौन कौन से? वर्ग की चंद्र राशि से हम गिनना शुरू करेंगे, तो यदि कन्या की राशि 2 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 8 आती है, 9 आती है, 9वीं आती है यानी 12वीं आती है, तो ये भृकुट दोष में आ जाएगा। अब यदि ये 1-8 का रिश्ता बनता है, मान लीजिए जो बनता है कि अगर मेष है लड़के की और वृश्चिक हो गई लड़की की, यानी 1-8 का पेयर, फिर 2-7 का पेयर, फिर 3-10 का पेयर और 4-9 का पेयर, 5-12 का पेयर और 6-11 का पेयर बनता है, तो ये ठीक है। यानी अगर दूसरे नंबर पर पुरुष की राशि है तो उससे 7वें पर जाकर के ये कन्या की राशि पड़े। तो इसमें जो इसका एक फिलॉसफी है, जो एक आदर्श है, वो ये है कि जो लड़के की चंद्र राशि है और लड़की की चंद्र राशि है, उसके स्वामी आपस में मित्र हों। अगर उसके स्वामी आपस में मित्र हैं तो भकुट दोष नहीं लगता है। तो इसमें बहुत काफ़ी डिटेलिंग की ज़रूरत होती है। जब हम कंप्यूटर से निकाल लेते हैं तो कई बार कंप्यूटर 7 में से 0 अंक दे देता है, क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्शंस पे नहीं जा पाता, जिसको हमारे ऋषि मुनि लोगों ने समझाया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वहाँ एक्सेप्शन है, वहाँ भकुट दोष नहीं लगेगा। इसलिए कुंडली मिलान किसी विद्वान ज्योतिषी से ही कराना चाहिए, क्योंकि भकुट दोष, नाड़ी दोष जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और फिर गण दोष, इन तीनों को महादोष माना जाता है। और नाड़ी के 8 पॉइंट, भकुट के 7 पॉइंट और जो गण दोष है उसके 6 पॉइंट। यानी अगर ये 3 सही हो गए, मिल गए, तो 8, 7, 15 और 6, 21 पॉइंट हो गए, यानी विवाह हो सकता है आराम से। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगले शॉर्ट में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।